हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मैं अखिलेश राघव यूपी ग्लोबल कोचिंग में आपका स्वागत करता हूँ। हिंदी में जो हमने कल पढ़ा वो क्या पढ़ा था? काल। और काल के अंतर्गत काल तीन प्रकार के बताए थे: भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, जिसमें हमने भूतकाल को पढ़ लिया। आज हम जिस टॉपिक को कवर करेंगे वो कौन सा है? वर्तमान काल। वर्तमान काल परिभाषा क्या है? क्रिया के जिस रूप से क्रिया के जिस रूप से चल रहे कार्य का बोध होता है, क्या कहलाएगा? वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से क्रिया के जिस रूप से कार्य के जारी रहने का बोध हो, जारी रहने का बोध हो, क्या कहलाएगा? वर्तमान काल। वर्तमान काल के प्रकार कितने हैं? 5। अगर हम प्रकार देखें तो प्रकार कितने हो जाएंगे? 5 प्रकार, जिनमें पहला कौन सा होगा? सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल। दूसरा कौन सा होगा? अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल। तीसरा कौन सा होगा? संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध वर्तमान काल। चौथा होगा संभाव्य वर्तमान काल। संभाव्य वर्तमान काल। और पांचवा होगा आज्ञार्थक वर्तमान काल। आज्ञार्थक वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल क्या होता है? सामान्य वर्तमान काल की बात करें, अपूर्ण वर्तमान काल की बात करें, संदिग्ध वर्तमान काल की बात करें, संभाव्य वर्तमान काल और आज्ञार्थक वर्तमान काल। ये अगर मैं पूछूं आपसे कि संभाव्य वर्तमान काल किस किस में होता है, तो संभावना किस में होगी? या तो भविष्य में होगी या वर्तमान में होगी। संदिग्ध संदिग्ध वाली स्थिति कौन से काल में होती है? या तो वर्तमान में होगी या भूतकाल में होगी। हेतु हेतु मध्य ये किस में होगा? या तो भूत में होगा या फिर भविष्य में होगा। हेतु हेतु मध्य वर्तमान में नहीं होता। जबकि अगर हम बात करें जो संभाव्य है, ये भूतकाल में नहीं होता। जबकि हम संदिग्ध की बात करें, ये भविष्य काल में नहीं होता। इतनी बातें क्लियर हो गई। अब एक एक की बात कर लें हम। सामान्य वर्तमान काल क्या होता है? क्रिया के जिस रूप से वर्तमान समय में कार्य के होने का बोध होता हो। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान समय में कार्य के होने का बोध होता हो, क्या कहलाएगा? सामान्य वर्तमान काल। इसकी पहचान हम क्या करें? इसमें पहचान अगर हम देखें तो इसमें क्या ध्यान रखें? अगर हम पहचान की बात करें तो पहचान में आपको 2-3 बातें ध्यान रखनी है। ता है, ती है, ते हैं, ये किस में आ जाएंगे? जैसे भूरी जाती है, भूरा गाता है, बे खाना खाते हैं, खाना खाते हैं, राधा नाचती है, राधा नाचती है। यानी कि जिसमें अंत में क्या आ जाए? ता हैं, ती हैं, ते हैं आ जाएं, वो हमारे किस में जाएंगे? सामान्य वर्तमान काल में। अब देखो, पूर्ण वर्तमान काल होता नहीं, क्योंकि वर्तमान काल क्रिया का वह रूप जिसमें कार्य के जारी रहने का बोध होता है, वो वर्तमान काल होता है। अब वर्तमान काल में जब कार्य जारी रहेगा तो पूर्ण तो होना नहीं। पूर्ण किस में आएगा? पूर्ण भूतकाल होगा, वर्तमान काल नहीं होगा। अच्छा, पूरा कार्य हमारा भविष्य में भी नहीं होता है नहीं, तो वहां भी ये पूर्ण भविष्य काल नहीं होगा। तो यहाँ पे ये जो पूर्ण वर्तमान काल नहीं होगा, तो यहाँ कौन सा हो जाएगा? अपूर्ण। और अपूर्ण का मतलब इसमें कार्य के जारी रहने का बोध होता हो। जैसे अगर मैं पहचान की बात करूं, रहा है, रही है, रहे हैं, ये किस में आ जाएगा? अपूर्ण वर्तमान काल में।
इसकी पहचान देख लो, रहा है, रही है, रहे हैं, ये सब किस में आएंगे? रहा है, रही है, रहे हैं, किस में आ जाएंगे? अपूर्ण वर्तमान काल में। जिस काल में क्रिया के द्वारा कार्य के जारी रहने का बोध होता हो वो किस में आ जाएंगे? अपूर्ण वर्तमान काल में। अपूर्ण वर्तमान काल के उदाहरण क्या होंगे? भूरी पढ़ने जा रही है, कहाँ जा रही है? पढ़ने। भूरी पढ़ने जा रही है। वे खेल रहे हैं, वे खेल रहे हैं। और क्या लिखोगे? और लिख लो, लड़कियां ध्यान से नहीं पढ़ रही हैं, लड़कियां ध्यान से नहीं पढ़ रही हैं। ठीक। लड़के काम नहीं कर रहे हैं, यानी कि जहां रहा है, रही है, रहे हैं, वो सारी बातें अपनी किस में आ जाएंगी? अपूर्ण वर्तमान काल में। अब देखो संदिग्ध और संभाव्य, इनमें डिफरेंस ध्यान रखना, ये दोनों ही गड़बड़ करने वाले हैं, इनको ठीक से देख लो। चलो एक एक को देख लें। अगर सबसे पहले हम बात करें संदिग्ध, इस संदिग्ध में क्या होगा? इसमें पहचान क्या आती है? ता होगा, ती होंगे, ता होगा, ती होंगे और ते होंगे। ऐसे शब्द जिसमें आ जाएं वो क्या हो जाएगा? संदिग्ध वर्तमान काल। बताओ, ता ती ते के बाद क्या आ जाए? होगा, होगी, होंगे आ जाए, तो ये किस में जाएंगे? देखो इसमें ता, ती, ते, रहा, रही, रहे, और इनमें प्लस होना चाहिए क्या? होगा, होगी। ये कंडीशन आपको मिलनी चाहिए। ता होगा, ती होंगे, ते होंगे, रहा होगा, रही होंगे, ये सारी बातें इसमें ध्यान रखनी है। जैसे एग्जाम्पल लिख लो, आज वर्षा हो रही होगी, आज वर्षा हो रही होगी, हो रही होगी, या आज वर्षा होती होगी, फिर भी ठीक है। आज वर्षा हो रही होगी या फिर आज वर्षा होती होगी। अरे बात समझ में आई? वह खाना खाता होगा, वह खाना खाता होगा, ता होगा आ जाए, ती होगी आ जाए, खाता होगा। ये दोनों ही बातें ध्यान रखनी है। होगा, होगी, होंगे किसके बाद आए? या तो ताती ते के बाद आए या रहा, रही, रहे के बाद आए। ऐसी स्थिति में अपना कौन सा हो जाएगा? हाँ, वे जाते होंगे, वे जाते होंगे, वे जाते होंगे। गीता पुस्तक पढ़ती होगी, राम खेलता होगा, श्याम नहाता होगा, ये ता होगा, ती होंगे, ये भी सब किस में आएंगे? संदिग्ध में। अरे बात समझ में आई? अब देखो संभाव्य में और संदिग्ध में थोड़ा सा अंतर है। ता, ती, ते, रहा, रही, रहे, इनके बाद होगा, होगी, होंगे आ जाएं तो किस में जाएगा? संदिग्ध में, संदिग्ध वर्तमान काल। ता, ती, ते, रहा, रही, रहे, इनके बाद शब्द लगा हुआ आ जाए हो, और हो जहां आ जाए वो क्या हो जाएगा? संभाव्य वर्तमान काल। बस थोड़ा सा अंतर ध्यान रखना है, होगा आ जाए या फिर हो आ जाए, इन दोनों में अंतर ध्यान रखना, ठीक है। वे ऑफिस जा रहे होंगे, किस में आएगा? वे ऑफिस जा रहे होंगे, 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 वे ऑ
जा रहे होंगे, जा रहे होंगे। किस में आ जाएगा ये? संभाव्य वर्तमान काल में। संभाव्य में नहीं, ये मैं कहाँ बता रहा हूँ, ये सब संदिग्ध के हैं, निशान गलत लगा है, सब किसके हैं ये? संदिग्ध के। इसके बाद अगर मैं संभाव्य की बात करूं तो संभाव्य में मैंने क्या बताया? ता, ती, ते, रहा, रही, रहे, इनके बाद हो आ जाए शब्द। आज वर्षा होती हो, आज वर्षा हो रही हो, तो किस में जाएगा? संभाव्य वर्तमान काल में। अरे बात क्लियर हो गई? यानी कि संभाव्य, इसको इधर लिख दे रहा हूं दूसरे कलर से, संभाव्य वर्तमान काल, संभाव्य वर्तमान काल। इसमें भी कंडीशन सब वही है, ता, ती, ते, या फिर रहा, रही, रहे, इनके बाद क्या जुड़ा हो, क्या जुड़ा हो। अगर ये हो जुड़ा है तो किस में जाएगा फिर? संभाव्य वर्तमान काल में जाएगा। कैसे जाएगा? जैसे शायद वह फल तोड़ता हो, शायद वह फल तोड़ता हो, फल तोड़ता हो, यानी कि ता हो आ जाए, ती हो आ जाए, ते हो आ जाए, रहा हो आ जाए, रहे हो आ जाए। ऐसी स्थिति में किस में जाएगा? संभाव्य वर्तमान काल में। अगला लिखो, क्या पता, क्या पता भूरी कलुआ से मिलने गई हो, कलुआ से मिलने गई हो, गई हो नहीं, जाती हो, जाती हो। और देखो इसमें सेंटेंस क्या बन सकते हैं? वह नहाती हो, वह नहाती हो, वह खाती हो, पीती हो, नाचती हो, गाती हो, हंसती हो, रोती हो, रो रही हो, हंस रही हो, गा रही हो, खा रही। किस में जाएगा? सब के सब संभाव्य में। ठीक है। वह पढ़ रही हो, किस में जाएगा? संभाव्य में। मैंने कहा वह पढ़ रही है, किस में जाएगा? अपूर्ण वर्तमान काल में। रहा है, रही है, रहे हैं। वह पढ़ रही है, किस में? अपूर्ण वर्तमान काल में। वह पढ़ रही हो, किस में? संभाव्य वर्तमान काल में। वह पढ़ रही होगी, संदिग्ध वर्तमान काल में। अरे तीनों को समझ में आए? देखो एक ही वाक्य से मैं तीनों को समझा दे रहा हूं। पहले वाले में वह पढ़ती है, ठीक है। दूसरे वाले में वह पढ़ रही है, किस में आ जाएगा? अपूर्ण वर्तकाल में, वर्तमान काल में। संदिग्ध में वह पढ़ती होगी या पढ़ रही होगी, किस में आ जाएगा? संदिग्ध में। संभाव्य में वह पढ़ती हो या पढ़ रही हो, किस में आ जाएगा? संभाव्य में। इतनी बातें। अगर आज्ञार्थक में मैंने कहा राधा तू नाच, राधा तू नाच, दरवाजा बंद कर दो, दरवाजा बंद कर दो, ये भी किस में आ जाएगा? आज्ञार्थक में। यानी आज्ञार्थक में वो सारे काम जिसमें आप, जब आपका शरीर आलस में होता है और आप दूसरे से कहते हैं एक गिलास पानी दे दो, या रात में जब सोते होते हैं नींद आती है कि कमरा की कुंडी लगा दो, लाइट ऑफ कर दो, किससे कहते हो? घर वालों से। और ये जितनी बातें आप जो कहते हो वो सब किस में आती हैं? आज्ञार्थक में। हालांकि बड़ों से नहीं कहना चाहिए, लेकिन हम तो मम्मी से भी कहेंगे मम्मी उठ के बत्ती बंद कर दियो। छोटों से कहना चाहिए, आदेश छोटों को दिया जाना चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि आलस इतना है शरीर में कि जो काम है वो मम्मी कर दें, बर्तन खुद को ही ना साफ करने पड़े, मम्मी कर लें, या घर परिवार में कोई और कर ले। तो ऐसे बहुत सारे जो काम हम खुद ना करते हैं, जितने भी हम दूसरों से कहते हैं कि आप उठ के बैठ जाओ, आप उठ के चाय बना लो, आप खाना बना लो, ये सब किस में आएंगे?
आज्ञार्थक में आएंगे। ठीक, चाहे यहाँ पे आपका प्रयोग कर दो, चाहे राधा का कर दो, चाहे अपना कर लो, अपने आप को आदेश दे दो, सब किस में आ जाएंगे? आज्ञार्थक में। ये पांचों के पांचों समझ में आ गए? अरे बताओ, इनमें कोई किसी में डाउट रह गया हो? एक बार फिर देख लो। भूरी पड़ती है किसमें? सामान्य वर्तमान काल में। भूरी पड़ रही है अपूर्ण वर्तमान काल में। भूरी पड़ रही होगी या पड़ती होगी किस में आएगा? संदिग्ध वर्तमान काल में। पड़ती होगी या पड़ रही होगी। अगर भूरी पड़ती हो संभाव्य वर्तमान काल में, भूरी पड़ रही हो संभाव्य वर्तमान काल में, अगर भूरी से कहा जाए कि चल दरवाजा बंद कर दे, या तू दरवाजा बंद कर दे, या आप दरवाजा बंद कर दो, या तुम झाड़ू लगा लो, ये सब किस में आएंगे? आज्ञार्थक में। मेरे विचार से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। बताओ। सही है सबके सब, पूरा का पूरा टॉपिक। अगला जो बचता है उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। अगला कौन सा बचता है? भविष्यकाल। भविष्यकाल कितने प्रकार का होता है? भविष्यकाल भविष्यकाल की परिभाषा क्या होती है? भविष्यकाल किसे कहते हैं? हाँ, भविष्यकाल किसे कहते हैं? परिभाषा क्या होगी? क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में कार्य के होने का बोध होता हो, क्या कहलाएगा? भविष्यकाल। क्रिया के जिस रूप से, क्रिया के जिस रूप से, क्रिया के जिस रूप से, जिस रूप से आने वाले समय में, आने वाले समय में, आने वाले समय में कार्य के होने का बोध होता हो, कार्य के होने का बोध होता हो, किस में आएगा? भविष्यकाल में। भविष्यकाल के अगर हम टाइप देखें, प्रकार देखें, तो प्रकार कितने हैं? चार। चार कौन कौन से? एक तो सामान्य, सामान्य भविष्यकाल, सामान्य भविष्यकाल। दूसरा कौन सा है? संभावना इसमें होती है तो हो जाएगा संभाव्य भविष्यकाल, संभाव्य भविष्यकाल। तीसरा आज्ञार्थक, आज्ञार्थक भविष्यकाल। चौथा कौन सा होगा? हेतु, हेतु मद, हेतु, हेतु मद भविष्यकाल, हेतु हेतु मद भविष्य काल। एक एक को देख लो। हाँ, सामान्य भविष्य काल, इसकी पहचान क्या है? क्रिया में क्या आएगा बताओ? हाँ, एगा, एगी, एंगे। क्या आएगा पहचान में? एगा, एगी और एंगे। कैसे? सेंटेंस देखें तो बताओ। हाँ, भूरी फोन नंबर देगी, भूरी फोन नंबर देगी, फोन नंबर देगी। दिया तो नहीं है अभी, दिया नहीं है। कब देगी? भविष्य में। ठीक है, और देखो। हाँ, मेरा इंतकाम देखेगी,
गाना सुना है? हैं? इंतकाम देखेगी, इसमें भी क्या आ गया? एक ही। तो ये जो शब्द आ रहे हैं, टेंशन मत लो, गाने के हैं और अच्छी बात है, साथ में गाना भी याद होगा, काल भी कंप्लीट होगा। बाकी अगर वैसे आते हैं बिना गाने वाले, उनको भी पढ़ लो। और इसमें क्या आ सकता है? वह मेला देखेगी, मेला देखेगी। देखो इन सभी में एक ही आ रहा है, एगा लिख लो। वह खेलने जाएगा, वह खेलने जाएगा। वह फिल्म देखने जाएगा, फिल्म देखने जाएगा। एंगे वाले देख लो। हाँ, एंगे वाले में क्या आएंगे? कोई सेंटेंस बताओ। हाँ, हम बाजार जाएंगे, बाजार जाएंगे। कहीं ढंग की जगह चले जाओ, जाना ही है तो। हाँ, कहीं पिकनिक पर जाओ, कहीं दर्शन करने जाओ, कहाँ जा रहे हो, जा भी रहे हो तो, है नहीं? चलो, टूर पर जाएंगे लिख लो, अच्छी बात है, मन भी लगेगा जाते हुए। बाजार में क्या मन लगेगा? अगला देखो, संभाव्य भविष्य काल। इस संभाव्य भविष्य काल में क्या होता है? इसमें तीन शब्द ध्यान रखने हैं, ए ओ ऊ। क्या ध्यान रखना है? ए ओ और ऊ। ए ओ ऊ मतलब क्या हुआ इसका? बताओ। हाँ, ए का देख लो, शायद आज तूफान आए, शायद आज तूफान आए, तूफान आए। क्या आ गया अंत में? ए। शायद आज तूफान आए। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, शायद मैं कल नहीं आऊं। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तबीयत ठीक नहीं है, शायद मैं कल नहीं आऊं। ओ में क्या होगा? घने बादल छा रहे हैं, शायद बरसात हो। घने बादल छा रहे हैं, घने बादल छा रहे हैं, शायद बरसात हो, शायद बरसात हो। किस में आएगा ये? संभाव्य वर्तमान काल में, शायद बरसात हो। घने बादल छा रहे हैं, शायद बरसात हो, किस में आ जाएगा? संभाव्य भविष्य काल में। संभवतः भूरी पड़े, संभावना है, संभवतः, संभवतः भूरी पड़े। अब देखो, अब यहाँ पे ये ए आ गया, ओ आ गया, ऊ आ गया। दूसरी बात, इसमें संभाव में जो संभावना सूचक शब्द मोस्टली दिए होंगे, सदैव नहीं बोल रहा हूँ, मोस्टली। शायद दिया हो, संभवतः दिया हो, संभव दिया हो, ऐसे जो संभावना सूचक शब्द हैं, उन शब्दों का प्रयोग इसमें आपको मोस्टली मिलेगा। तो ये किस में जाएंगे हमारे? जैसे शायद यहाँ भी आ गया,
शायद, 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 संभवतः। तो ऐसे शब्दों का प्रयोग किस में मिलेगा? संभाव्य भविष्य के अंदर मिलेगा। ठीक है, शायद वो जरूर आएगी, शायद वो जरूर आएगी। किस में आएगा ये? संभाव्य भविष्य में। आज्ञार्थक में क्या होगा? आप कल आइएगा, आइएगा और जाइएगा, दो ही बातें ध्यान रखनी है। कौन कौन सी? आज्ञार्थक में जो ध्यान रखना है, ब्रैकेट में बंद कर दे रहा हूं, आइएगा और दूसरा जाइएगा। आइएगा और जाइएगा। जैसे क्या क्या हो सकते हैं बताओ? आप कल आइएगा, लिख लो। आप कोचिंग अवश्य आइएगा, अवश्य आइएगा। आप पिकनिक पर जरूर जाइएगा, जरूर जाइएगा। ये वाले शब्द अपने किस में आ जाएंगे? आज्ञार्थक में। इसके बाद एक अपना बचता है, इसको भी क्लियर कर लो। कौन सा बचा? हेतु हेतु मद भविष्य का। आप ध्यान से पढ़ोगे, आप ध्यान से पढ़ोगे तो क्या होगा? हैं? पास हो जाओगे। आप मेहनत करते, आप मेहनत करते तो क्या होता? सफल हो जाते, सफल हो जाते। आप मेहनत करते तो क्या होता? सफल हो जाते। अरे बातें कुछ क्लियर हो गई नहीं? बताओ। और देख लो, एक आध सेंटेंस देखो तो। हाँ हाँ, बारिश हो तो ले लेना। हाँ, बारिश हो तो छाता ले लेना, भविष्य की बात है। हेतु हेतु मद भविष्य काल में जाएगा। और सुनिए, थोड़ा सा अंतर में बता रहा हूँ। बाहर बहुत शोर हो रहा है, बाहर बहुत शोर हो रहा है, शायद कुत्ते भौंक रहे हैं। कौन सा होगा? बाहर बहुत शोर हो रहा है, शायद कुत्ते भौंक रहे हों। संभाव्य वर्तमान काल। क्या होगा? संभाव्य वर्तमान काल। बात समझ में आई? दूसरा सुनिए, बाहर बहुत शोर हो रहा है, शायद कुत्ते भौंकें। क्या होगा? बाहर बहुत शोर हो रहा है, शायद कुत्ते भौंकें। क्या होगा भाई? संभाव्य भविष्य। ध्यान रखना। देखो, शायद कुत्ते भौंकें, अभी भौंक तो नहीं रहे हैं, काम जारी तो नहीं हो रहा है, भविष्य की बात हो रही है। तो कौन सा होगा? संभाव्य भविष्य। बाहर शोर हो रहा है, शायद कुत्ते भौंक रहे हैं, वर्तमान की बात कर रहा है, तो क्या हो जाएगा? संभाव्य वर्तमान। और सुनिए, बादल
घने बादल छा रहे हैं, शायद बरसात हो। घने बादल छा रहे हैं, शायद बरसात हो तो नहीं रही है ना, तो संभाव्य भविष्य होगा। घने बादल छा रहे हैं, शायद बरसात हो रही हो, संभाव्य वर्तमान होगा। अंतर समझ में आ गया? ज़्यादा दिमाग पे जोर देने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ इनमें शब्दों में अंतर क्लियर करो, और अगर फिर भी कोई समस्या हो तो बताना। एक वीडियो इनके डिफरेंस को लेके बना दूंगा मैं सबकी, जितने भी संभाव्य संदिग्ध जहाँ जहाँ आ रहे हैं उनमें अंतर क्या है वो बना दूंगा। आज इसको यहीं बंद करते हैं, ठीक है।